हालेलुया। हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा की योजना थी, खुदा ने यहाँ बहन पूजा की बर्थडे है, इसलिए खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए उसके आदर और महिमा के लिए। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों को भी साथ साथ यहाँ तक लाने में सहायता की, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग उसको आदर और महिमा दें कि खुदा इतना उत्तम है, करुणामय है, यह शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए और दयालु है। इसलिए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे, तो हम अनुरोध करता हूं कि घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान करुणा निधान से शक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी खुदावन प्रभु। और खुदावन प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे बंधाई में बुलंद हाथों में अधीन करते हैं खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर मनोहर दिन के लिए फिर से जो तूने हमें दिया खुदावन प्रभु। सचमुच तो हमारे दिल की हर एक बात को खोल रही है, प्रभु को जानता है खुदावन प्रभु जी कि हम क्या सोचते हैं प्रभु, हम क्या करना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी। और सारी बातें आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करके देते हैं खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ये घर जो खोला गया खुदावन प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो सके खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे नाम का गुणवाद हो सके प्रभु। सब तेरी ओर से है खुदावन पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जो योजना आप बनाते हैं खुदा, उसके अंतर्गत हमें प्राथमिकता के साथ चलने के लिए फसल मेरी आत्मा दे प्रभु, और तू हमें चला खुदावन प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आज जो तूने दिन ठहराया खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि तेरी हमारा याजक खुदावन जो आपने हमें चुन कर दिया खुदावन यीशु, खुदावन आज हमारे बीच में फिर है खुदावन प्रभु, ताकि हम उन उत्तम पदार्थों को, स्वर्गीय भोजन को खुदावन, उस स्वर्गीय आशीषों को धारण कर सके खुदावन प्रभु, जो तूने आज हमारे लिए रखी है खुदावन प्रभु, और जो तू पृथ्वी पर हम सबके लिए उन देता है खुदावन, ताकि हम उस वचन के द्वारा तराशे जाएं, काटे और छाटे जाएं और पवित्र किए जाएं, और प्रभु अपने हृदयों को प्रभु तेरे दाहिने बलवान हाथों में अधीनता से रखने पाए खुदावन प्रभु, और तेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखे खुदावन, ताकि हम उनको भूले ना, सुनकर अनसुनी ना करें खुदावन प्रभु। उस पर चलने की वो हमें सामर्थ्य कुव्वत दे प्रभु, ताकि ये हर समय हमें स्मरण रहे, और प्रभु हर समय ये हमारे हृदयों में प्रभु एक जुबाली करती रहे प्रभु जी। हम सोचते और मनन चिंतन करते रहे प्रभु उन बातों को, और अपने जीवन की चौकसी करने पाए प्रभु खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने भाई के लिए, डैनियल भैया के लिए और भैया के लिए खुदावन प्रभु, तूने उनको भेजा है प्रभु, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर प्रभु आज के दिन पूजा का बर्थडे है खुदावन पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु आपने इस बेटी को चुना है खुदावन प्रभु यीशु खुदावन, ताकि तेरी महिमा हो सके खुदावन प्रभु। उसके दिल की जो बेचैनी थी, जो उलझन थी, और जैसा वो चाह रही थी उसको तूने करने में पूरा किया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देती सकती खुदावन प्रभु, क्योंकि तूने पिता परमेश्वर वो योजना बनाई खुदावन प्रभु। और खुदावन प्रभु जी, जैसे उसके दिल में था कि वो प्रार्थना कराए और मीटिंग होनी चाहिए प्रभु, और आज आपने प्रभु ये काम करके दिया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब तक तू ना चाहे हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन प्रभु, परंतु खुदावन तेरे दिल की आवाज को सुनने की सामर्थ्य तूने हमें दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। और योजना को तूने बनाया खुदावन पिता परमेश्वर खुदावन, जबकि आज हमारे सामने करके खुदना था प्रभु, वो भी नहीं खुदावन प्रभु जी, साफ रास्ते सब कुछ अच्छे से करके प्रभु आपने दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। और जो लोग आ रहे हैं उनको भी लाख खुदावन प्रभु जी, और हम में से हर एक जन जो यहाँ बैठा है प्रभु, हम अपनी इच्छाओं से नहीं बैठे प्रभु, तूने हमें इकट्ठा किया है प्रभु जी, सबको प्रभु, ताकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो, हमारे जीवन प्रभु बदल कर प्रभु एक पवित्र पात्र बर्तन के समान बने, और जो आपको ग्रहण हो खुदावन प्रभु, तेरी बातों को ग्रहण करने की हमें फजल अनुमति तेरी आत्मा दे खुदावन प्रभु यीशु। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवान हाथों में देते हुए सब कुछ आपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भी जाएंगे, अब गीत की ओर चलेंगे।
गीत गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निवेदन करती हूँ बुआ से कि एक गीत गाए। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। जो कुछ भी मुझ में उसके नाम को धन्य करो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही राहों को शांति जगह है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। इतना लगे सिंह आला, गंदगी की सिंह उबारा। हालेलुया हालेलुया। किया है शैतान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही उपस्थित करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल भाई की मीटिंग हम सुन रहे थे तो 10 तारीख को ये हो रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, तो सोचा बहुत कुछ था, लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने की वजह से कल वो चीजें सारी कैंसिल करनी पड़ी। और मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरे बर्थडे में मीटिंग तो होनी चाहिए। कल भाई ने जब मीटिंग खत्म करी और उन्होंने बोला कि तंबू कल कहीं तो लगेगा, तो मैंने मतलब बोला कि बहन रेडी किया। मैंने बोल तो दिया, लेकिन सब चीज तो कैंसिल हो चुकी थी। और फिर सवेरे आज मैंने प्रेयर की, रात में भी मैंने प्रेयर की। मैंने कहा प्रभु, कभी भी इस रीति से मैंने अपना जन्मदिन नहीं बनाया है, और वाकई में मेरी इच्छा है कि मीटिंग हो मेरे जन्मदिन में। तो और मैंने कहा कि मैंने तो तुमको चुन लिया है प्रभु, अगर यदि तुमने मुझे माफ करके चुन लिया है तो आज रोहित भैया के द्वारा मैं तुम्हारी महिमा सुनूंगी। और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए मैं हाथ उठा करके धन्यवाद दूंगी उसको। और दूसरी चीज ये कहूंगी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पहले से काफी बेटर है। और वो बहुत ज्यादा बीपी उनका 340 ऐसे चला जा रहा था, और वो रात भर सो नहीं पा रहे थे पहले की जैसे। कल फिर हो गया। और मैं जब उनके सर पे हाथ रख के दुआ करती हूँ तो वो कुछ बेटर फील करते हैं, शांत हो जाते हैं। वरना तो मतलब बार बार वो इरिटेट होना, डिप्रेस होना, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन सब कुछ मैंने प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ में दे दिया है, और मेरा विश्वास है कि जो कुछ भी वो करेगा अच्छा ही करेगा। और तीसरी चीज ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले एक ब्लेसिंग और जीसस ने मुझे दी है कि इतने अच्छे भाई बहन मुझे दिए कि उन्होंने कदम कदम पर मुझे संभाला है। और मेरी भाभी यहाँ पे बैठी हुई है, इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब एक सपोर्ट तो इन्होंने किया ही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे भाई भाभी ने किया। और सबसे बड़ी चीज एक मतलब उन चीजों से इस भाभी ने मुझको निकाल करके यहाँ खड़ा किया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, वरना वही अंधकार में मैं होती। और ये एक तरह की ब्लेसिंग ही होती है कि ऐसे भाई बहन मिलना। बहन रेडली का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोले।
और सारी चीजें सुबह एकदम से अरेंज हुई। उस चीज के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, Praise the Lord. जय जय हल्लेलुया, जय जय हमेशा, जय जय हल्लेलुया, जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा, यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा। राजाओं का राजा यीशु, आगे जाता जय पाती, राजाओं का राजा यीशु, आगे जाता जय पाती, आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चित है, आगे बढ़े विश्वास से जय हमारी निश्चित है। मैं भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए, कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि आज बच्चे का जन्मदिन है पूजा का। और कल शाम को जब मैं प्रार्थना सुनने के बाद जब थी, तो शाम के समय में थी, तो मेरे मन में यही हो रहा था, बाहर जब भी जाके छज्जे पे खड़ी होती थी बस यही हो रहा था, खुदा बाप तेरे को धन्यवाद कर दूं, कल कर दूं, क्या प्रार्थना कल हो जाए प्रभु यीशु। ऐसे मेरे दिल में बहुत चल रहा था, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ एक सेवा लाइन गई, जो कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी शुरू से यही था कि एक ऐसी सेवा लाइन डल जाए जिससे सबकी समस्याएं समाधान हो जाए और लड़ाई झगड़े वाला कोई भी काम ऐसा नहीं हो। और प्रभु ने वाकई में अद्भुत तरीके से जो उसकी योजना थी उसी के अंतर्गत प्रभु ने हमें एक ऐसे याजक दिया है जिससे हम सलाह करते हैं, जो हमें सही गाइडेंस देते हैं खुदा की आत्मा में। और खुदा वाकई में उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाता है, हर चीज हम सीख रहे हैं। आज जो कुछ भी है प्रभु, हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो जो कहते जा रहे थे पास्टर हमारे, हम उसको धन्यवाद दे रहे थे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का। और वाकई में वो चीजें हमारे लिए होती चली गई। और हम जितने हम एक डर जो लोगों के हमारे परिवार में था कि अब टूट ना जाए, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, मगर खुदा की आत्मा में कुछ भी नहीं हुआ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक भी ईंट क्या उसके करीब तक कोई नहीं आ पाया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को, जो जितना भी मैं धन्यवाद दूँ उतना कम हैगा। और साथ ही साथ प्रभु की जो योजनाएं थी, जो और भी बातें हैं कि आगे मैं शेयर करूंगी जब समय प्रभु इस चीज की गवाही के लिए देगा, कि सचमुच में कि जो है वो चीजें जो है जो हम सोचते हैं और हम प्रभु के वचन से उन चीजों के अधीनता में रहकर जब सोचने लग जाते हैं, हमारे काम उसके अनुसार होने लगते हैं, तो प्रभु हमारे लिए वैसा ही सीधा मार्ग को निकाल के देता है। सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग उसने हमारे सीधे कर दिए। इसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जब जैसे ही शाम को सोच रही थी कि प्रार्थना होगी, और मेरे एक दिन में बेचैनी तो थी, मैं स्कूल तो चली गई। और जब बहन ने शाम को रेडली बहन ने भी कहा कि उसका फोन आया तो तुम बात करने, मगर मैं भूल गई उसके लिए कि मुझे उसको फोन करना है। और सवेरे जब स्कूल गई तब उसका फोन आया बच्चे का, पूजा का, कि ऐसा ऐसा है। और मैं तो चाह रही थी कि मेरे घर में मीटिंग हो जाए या मीटिंग होए। मैंने मीटिंग तो होएगी और आज का दिन खाली खुदा ने दिया ही है, बस तुम रेडी रहो कि हाँ तुम आना है तो बोलो, हम तुरंत बात करेंगे। और प्रभु ने वैसे ही किया कि जैसे ही बात की, ऑलरेडी फॉरएवर, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग तैयार हैं पूरे समय, है ना। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि यही हमारी तैयारी है कि किसी भी समय और असमय हम क्या रहें, तैयार रहें। और वाकई में वही हुआ। कैसे अरेंज होगा क्या, हमने कहा वो सब छोड़ दो, अरेंजमेंट्स वगैरह सारी चीजों को प्रभु के हाथ में दे दो, बस मीटिंग होएगी तो होएगी। और मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मीटिंग होने पाई। और जो कुछ भी आज प्रभु ने हमारे लिए भोजन रखा है इस मेज पर, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो हम खाएं और हमें से हर एक जन एक नया बल और सामर्थ्य को प्राप्त करे। अगर हमारे जीवन में कोई कमजोरी है आज, तो वो कमजोरी चली जाए। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घबराहट और बेचैनी है, या हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होता है, वो भी प्रभु एक नई कुव्वत से हमारे अंदर भर दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर जैसे मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरे को धन्यवाद दिया खुदा आपको कि प्रभु यही तो तेरी योजना ही है। और सचमुच उनके दिल में एक प्रेम और एक विश्वास जागृत है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय आए वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा कि भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
कितनी उत्तम बात कि हमको और आपको एक बार पिता ने फिर से ये समय दिया, ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन में चल लें। भाई आवाज चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं जानते कि हम कब कहाँ पर पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने जहन में, अपने मनों में योजनाएं तो करते हैं, परंतु पिता ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं को पूरा करना यहोवा का काम है। और हम देखते हैं कि हम पिता के वचन में बने हैं और हमें नहीं मालूम कि किस अपने अभिषिक्तों से पिता बात कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि मीटिंग की योजना कैसे हो रही है, हमें नहीं मालूम कि मीटिंग कहाँ होगी, लेकिन हमें ये मालूम है कि पिता हर एक चीज का बंदोबस्त करना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने बहन पूजा के हृदय से बात करी और योजना बनी बहन रेडली और बहन प्रिया, और आज बहन रेडली के घर पे हम बहन पूजा के जन्मदिन का धन्यवाद दे रहे हैं खुदावन यीशु मसीह को। कितनी उत्तम बात कि हम धन्यवाद देने के योग्य बने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हम अपने पिता को धन्यवाद देने के योग्य नहीं हैं। हम देखते हैं कि हमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिससे हम अपने पिता को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि इसके विषय में यशायाह ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, मैं कैसे अपने पिता को धन्यवाद दूं। वो इतना परम पवित्र और इतना पवित्र है, इतना सामर्थी खुदा है कि मैं उसको अपने मुंह से धन्यवाद किस रीति से दूं। इससे पहले कि मैं उसको धन्यवाद दूं, पिता मेरे मुंह को, मेरे मन को, मेरे हृदय को शुद्ध कर। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आज पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हर एक बात में, छोटी छोटी बातों में हर एक जने का थैंक यू या धन्यवाद उसको कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक स्वर्ग तक धन्यवाद पहुंचने के लिए पिता की सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। हम और आप ये ना सोचें कि हम अपने उत्तम दिन में अगर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं तो सच में पिता तक पहुंच रहा है। इसके लिए अवश्य है कि हम परिश्रम करें। आमीन। और अगर आपका परिश्रम पिता की दृष्टि में बना है, फिर सुनिएगा, अगर आपका परिश्रम पिता की दृष्टि में बना है, पिता आपके धन्यवाद को कबूल करेगा। आमीन आमीन। और उसका सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा कि जो तेरे मन में चल रहा होगा वो पिता पूरा कर देगा। हमेशा याद रखिए, किसी ने अपने जन्म के दिन को कहीं मनाना चाहा, किसी ने अपने जन्म के दिन को कहीं मनाना चाहा। बहन पूजा ने कहा, मेरे मन में आया कि मैं अपने जन्म के दिन को पिता के नजदीक लेके जाऊंगी, और मेरा जन्मदिन आज तक ऐसा नहीं मना जैसा आज मन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपने जन्म के दिन को हर एक जगह पर जाके मनाया और बचपने से मनाया, लेकिन हमारा जन्मदिन आज तक वैसा नहीं बना जैसा हम पिता के नजदीक में जाके मनाते हैं। और ये भी एक पिता की ओर से एक अनुग्रह है जो हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने जीवन के उत्सव को लेके पिता के पास आए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया, ये समय दिया, तो हम देखें कि पिता की क्या योजना है। हम देख रहे हैं कि भवन जब से हो रहा है तो भवन में हर एक मंगल कोई ना कोई धन्यवाद की प्रार्थना होती है। अब जैसे कल बहन सुच्ची के बेटे शॉन का जन्मदिन है, तो कल जो है उसके जन्मदिन के विषय में धन्यवाद की प्रार्थना है भवन में। तो हम देखें कि हर मंगल को एक धन्यवाद का विषय भवन में होता है। हमेशा समझिए, इन बातों को आप यूं ही ना जाने दीजिए। अब मंगल को भवन में धन्यवाद का प्रार्थना होनी है। आज मंडे पिता की दृष्टि में धन्यवाद की प्रार्थना बहन रेडली के घर में बहन पूजा के जन्मदिन पे हो रही है। ये इतने धन्यवाद का विषय कैसे बन रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज धन्यवाद के लिए विषय ही नहीं बनता लोगों के पास। क्या बात है कि नहीं?
किस बात का धन्यवाद दें, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। कुलुसियों 2:7। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों 2:7 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। कुलुसियों 2:7। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों 2:7 में लिखा है, और एक बार उसी में हाँ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं ना कि हम तो धन्यवाद दे रहे हैं। हम अपने जन्म के दिन को, हम अपने उत्तम दिन को भवन में या अपने घर में प्रार्थना करा के पिता को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन क्या ये धन्यवाद पिता तक पहुंच रहा है, इसका एक चिन्ह चाहिए। ताली बजाएं। भैया मैंने धन्यवाद दिया बहन रेडली को, अब बहन रेडली तक मेरा धन्यवाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका कुछ साइन दो। अब मैंने कहा मैंने धन्यवाद दिया बहन रेडली को, तो बहन रेडली का हाँ साइन। अब मैं पिता को धन्यवाद दे रहा हूं, तो जब मैं पिता को धन्यवाद दे रहा हूं, गॉड ब्लेस यू बेटा, जब मैं पिता को धन्यवाद दे रहा हूं तो ये अवश्य है ना कि जो धन्यवाद मैं पिता को दे रहा हूं, पिता की ओर से एक आवाज आए या पिता की ओर से एक चिन्ह दिखे या पिता की ओर से एक साइन दिखे कि मेरा धन्यवाद पहुंच गया। बात सही कि नहीं? जैसे एलिशिबा से मरियम मिली, उसने कहा शालोम है, वैसे उसके गर्भ में क्या हुआ, बच्चा उछला, साइन, यानी उसका वो सलाम वहां तक पहुंचा। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। धन्यवाद। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने जन्म के दिन को अपने पिता की ड्योढ़ी के पास लेके जाऊं और अपने पिता की महासभा में अपने पिता को धन्यवाद दूं। बहुत तेरे लोग देख रहे हैं मीटिंग, ये झुंड, छोटा सा झुंड है जो ये रोज मीटिंग देखने के लिए चौकन्ना रहता है, और इसके बाद हमारे वो भाई बंधु भी देखते हैं जो कभी भवन नहीं आए या जिन्होंने कभी अपने घरों में महासभा नहीं कराई, लेकिन उनका मन बहुत करता है कराने का, लेकिन कुछ कुछ चीजों का भय या डर या मनुष्य की बातों से डर के वे अपने घरों में प्रार्थना नहीं करा पा रहे। तो जो महासभा चलती है, इसको यूट्यूब और फेसबुक के जरिए बहुत भाई बहन देखते हैं, 400 500 इतने लोग देख लेते हैं, लेकिन छोटा सा झुंड है जो भवन में, जो अपने घरों में प्रार्थना रेगुलर कराता है। आमीन है कि नहीं? तो हमारा ये छोटा झुंड तो इस वचन को सुन रहा है, लेकिन जो वो भाई बहन जो देख रहे हैं, क्या कैसे ये अपने जन्म के दिनों को लेके आ रहे हैं। धन्यवाद का विषय उन सब की दृष्टि में बार बार हो रहा है। एक दिन इतना ज्यादा अंकुरित हो जाएगा कि वे भी फूटेंगे, एक सोता फूटेगा। आमीन आमीन आमीन। मैंने बहन पूजा से के विषय में नहीं जाना कि इनका जन्मदिन है, मैंने बहन पूजा से बात नहीं करी, लेकिन इनके हृदय में एक सोता फूटा। जब मीटिंग सुन के इनके हृदय में सोता फूटा, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, भाई हम सबको नहीं मालूम था कैसे क्या करना है, तो उनके हृदय में भी फूट रहा है सोता। अब ये सोता फूटने का एक साइन है। आमीन। अब ये धन्यवाद आपका वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं, इसका एक साइन है। इससे पहले की कलाम में लिखे कि हर बात में उसको धन्यवाद करते जाओ। लिखा क्या है, पढ़े जरा। कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत,
और उसी में जड़ पकड़ते ये देखिए, बढ़ते जाओ। इससे पहले कि तुम धन्यवाद दो, तुम पहले तो धन्यवाद अपने जन्म के दिन में नहीं देते थे। तो बहन ने गवाही दी कि मेरा जन्मदिन आज तक ऐसा नहीं मना जैसा आज मन रहा है। जड़ पकड़ते जाओ। आपने देखा, आप जब जड़ पकड़ेंगे, आप ऑलरेडी अपने जीवन को लेकर उसके निकट आएंगे। हाबिल के अंदर क्या ऐसा था कि हाबिल अपने जीवन की सबसे उत्तम भेंट लेके आ गया। क्यों आया हाबिल? बताइए क्यों आया हाबिल? हाबिल अपने जीवन की सबसे उत्तम भेंट लेके क्यों आ गया? जय पकड़ लिया उसने। आज हाबिल अपने जीवन की सबसे उत्तम भेंट वेदी पर लेके आया। आमीन। इसके विषय में पास्टर याजक प्रचार करते हैं और कहते हैं कि अपने जीवन का धन संपत्ति भवन में या तो वेदी पे लेके आओ, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। वो धन संपत्ति या बहुत सी चीजें आपको वेदी पे, आपके भवन में या पास्टर को याजक को दे तो देंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए वे जड़ नहीं पकड़ेंगे, जड़ नहीं पकड़ेंगे वो, क्योंकि उन्होंने उन सारी चीजों से उस पास्टर याजक या वेदी को खरीद लिया और वेदी बिक नहीं सकती। हमेशा याद रखिए, जब आप जड़ पकड़ेंगे ना, आप स्वयं बैठे होंगे और आपके मन में बातें चलेंगी। ये देखिए, याजक को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मीटिंग कहां होगी, लेकिन मन के अंदर एक उछाल आ रहा, मेरा जन्मदिन है, या तो मैं इसे छिपा लूं, बात सही है नहीं, या तो मैं इसे सम्मुख रखूं। आप हमेशा याद रखिए, आपसे पिता कुछ नहीं मांग रहा। पिता ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? समझिए, वचन को समझिए। पिता ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। अब पिता मना कर रहा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। पिता कह रहा अपने शरीरों को बहता हुआ मुझ को चढ़ा दो। तो पिता को जब कुछ नहीं चाहिए, तो लोग अपने जन्म के दिन में भैया हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कम से कम 5-6 लोग तो आएंगे जन्म के दिन में, कुछ तो करेंगे। इन सब बातों से वो मीटिंग प्रार्थना को पीछे कर देते हैं। आप समझिए वचन को। पिता ने कहा धन्यवाद करो, और जो धन्यवाद करेगा, जो जड़ पकड़ा रहा होगा, वो नहीं देखेगा कि मैं पिता के पास क्या लेके जाऊंगा, कुछ नहीं। मरियम मगदलीना के पास कुछ नहीं। फरीसी बड़े बड़े लोगों को बुला के बिठा लिया, गुरुवर हमारे घर आए भोजन करने, भोजन का भी प्रबंध करा रहा है। देखिए, ताली बजाइए, देखा आपने, फरीसी भोजन का भी प्रबंध करा रहा। फरीसी ने सबको बुला के बड़े बड़े लोगों को बिठा भी लिया, लेकिन मरियम मगदलीना के पास कुछ नहीं। वो द्वार पे खड़े, ये द्वार जैसे समझिए, ये द्वार, वो खड़े और गुरुवर को देख रहे। अब मरियम मगदलीना भेंट करने आई खुदा से, तो वो ये नहीं देख रहे कि फरीसी पता नहीं क्या कहेगा, मुझे मार के भगाना थे, मेरी इंसल्ट ना हो जाए। देखिए, समझिए, जब जड़ पकड़ेंगे आप, तो आप कहां तक पहुंचेंगे। मैं जड़ पकड़ने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका जन्मदिन आज जो प्रभु के वचन में मनाया जा रहा है, ये एक चिन्ह है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप रह नहीं पाए, आप अपने जन्म के दिन को लेके आए, आप अपनी परिस्थिति, आप अपनी जीवन की दिनचर्या को नहीं देख के, आप सब कुछ को पीछे छीन के आप यहाँ आगे बैठे। समझिए, ठीक इसी तरीके से मरियम मगदलीना को नहीं मालूम कि फरीसी के घर में जाऊंगी तो क्या कहेगा। देखिए, फरीसी ने साफ अपने मन में एक बात सोची, अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो इसे मालूम होता कि ये स्त्री कौन है। अर्थात जो बात मरियम मगदलीना को सोचना चाहिए, वो बात फरीसी ऑलरेडी सोच रहा है। आपने देखा, लेकिन मरियम मगदलीना ने कुछ भी बातों की चिंता नहीं करी।
किसी को नहीं देखा कितने बड़े लोग बैठे हैं, किसी को नहीं देखा कितने लोग बैठे हैं, किसी को नहीं देखा भोजन में क्या बन रहा है, किसी को नहीं देखा, ना फरीसी के घर को देखा, उसने गुरुवर को देखा। ये है जड़ पकड़ना। जैसे आपने वचन में सुना कुलूसियों 2 और उसकी 7वें आयत में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आप जिस दिन जड़ पकड़ेंगे बढ़ेंगे, आप संसार को नहीं देखेंगे। आज लोग संसार को देखते हैं, आज लोग बहुत सी चीजों को देखते हैं, कैसे मीटिंग कराएं, कैसे प्रार्थना कराएं। भैया हम प्रार्थना कराना तो चाहते हैं लेकिन कैसे कराएं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, भैया क्या क्या करना होगा प्रार्थना के लिए। हेलो, ऐसा मनुष्य खुदा की ओर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। बढ़ना और जड़ पकड़ना। जड़ नहीं देखती भूमि में कहां जा रही है, वो बढ़ती है। तुम्हें भी इसी रीति से बढ़ना है। तुम ये ना देखो याजक मानेगा कि नहीं मानेगा, तुम ये ना देखो कि वो बहन मानेगी कि नहीं मानेगी, तुम ये ना देखो कि मैं भवन में कैसे पहुंचूंगी, तुम ये ना देखो कि मैं प्रार्थना कैसे कराऊंगा, तुम ये ना देखो कि मैं उस समय पहुंच पाऊंगा कि नहीं। अगर तुम ये सारी बातों को देख रहे हो तो तुम खुदा में विश्वास नहीं करते। हो सकता है कि मैं मीटिंग के समय पे वहां पर हूं, लेकिन मेरा खुदा मुझे वहां से लाके मीटिंग में उपस्थित करेगा। भाई मेरे मन में तो यही था कि आज मीटिंग जो है मेरे घर में है और मुझे 5 बजे शुरू करनी है, तो मेरे पास 4:50 तक टाइम है, तो मैं ये कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, आज 2 ट्यूशन कर लूंगा, एक शाम का ट्यूशन कर लूंगा। ये सब था मेरे मन में और मैं ठीक है बहुत बढ़िया से कर लेंगे, अपना मीटिंग भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। प्लान पूरा बना हुआ था, लेकिन जैसे बैंक का फोन आया और मैंने बहन से साफ कर दिया, हाँ बहन आ रहे, तो जो आपने प्लान बनाया था और जो आपने सब आपकी सब ट्यूशन थे वो सब किनारे चलो। क्या किनारे चलो, किनारे चलो भैया, ऑटो किनारे हटो। अरे नहीं, आपको जाना चाहिए था। अरे आप समझे, आप समझे, वो योजना पिता ने उस बहन के हृदय में दी है और वो उसके मन में एक योजना बना के पिता मीटिंग के लिए उसको लेके आ रहा है। आप बहुत ध्यान से समझें। हम मीटिंग को एक छोटी सी चीज समझते हैं कि आज मीटिंग है, 1.5 घंटे की मीटिंग होगी, 7 बजे तक फिर नहीं, एक बहुत बड़ी योजना है। जब तू मां के गर्भ में पैदा भी नहीं हुआ था, उत्पन्न भी नहीं हुआ था, जब तू मां के गर्भ में था भी नहीं, तब मैंने तेरे उद्धार के लिए ये मीटिंग रखी। आपने देखा, मैंने तेरे उद्धार के लिए ये मीटिंग रखी। अर्थात बहन पूजा ने कहा मेरा जन्मदिन आज तक ऐसा नहीं मना जैसा आज मन रहा है। अब आप बताइए, एक बहन का विश्वास, एक बहन का इतना ज्यादा डीपली जाना कि मेरा दिन आज तक ऐसा नहीं बना, और मैं अपने 2 ट्यूशन के लिए इसके उस विश्वास को मार दूं। मैं क्यों मीटिंग के लिए हमेशा रेडी रहता हूं, मैं कहता ठीक है मैं आऊंगा, मुझे मालूम है ये योजना पिता की ओर से आई है। आमीन आमीन। आप समझ लें, बढ़ना केवल आपको नहीं, बढ़ना मुझे भी है, अर्थात हम सबको बढ़ना है। मेरे को भी बढ़ना, मैं भी मनुष्य हूं, मुझे भी बढ़ना है और निरंतर बढ़ना है। इसका ये साइन है। आमीन। इसका ये साइन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को समझे। अब हम और आप वचन को ऊपरी ऊपर ना टटोले, उसने कहा गहराई में डाल, और गहराई में आ गया, क्योंकि अब ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर सब खत्म हो गया। अब तू मेरे साथ गहराई में चल, देख मैं तुझे ऐसा मन्ना दूंगा जो इस संसार में किसी को ना दूंगा। समझे वचन को। वचन जो हम और आप सुन रहे हैं, जो मीटिंग हमें और आपको मिली है, ये हमारे कुछ ना कुछ पिता की ओर से जो योजना है उसके अनुसार हमें ये एक वरदान मिला, और इसे जल्दी से पकड़ के थाम लो, इसे छोड़ो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बेटा निकलो, इसे छोड़ो ना। क्यों कलाम क्यों बता रहा, वचन क्यों कह रहा कि इसका कोई साइन तो दो कि मेरा धन्यवाद पिता तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बहन पूजा का मन एक हुआ, बहन रेडली का मन एक हुआ, बहन चाहते हैं प्रिया का मन एक हुआ, मेरा मन एक हो गया, सबका मन एक हो गया। और क्या साइन हो गया यार। जहां 2 या 3 एक मन होके बैठे पहुंचे और प्रार्थना करें, वहां की प्रार्थना ऊपर तक स्वर तक जाती है। 4 आदमी, सबका मन एक, और किसी को मालूम ही नहीं कहां जाना।
इनके मन से भी पिता बात कर रहा, इनके मन से भी बात कर रहा, इनके मन से भी बात कर रहा। हम तो अपना हा हा हु कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। आज नीचे बैठ गए बिछा के, बच्चे आ रहे देख रहे थे, सब नीचे बैठे। हमने आओ तुम लोग भी नीचे बैठो। आज सबको नीचे बैठा के सिखा रहे। नहीं, हमेशा याद रखिए, अपने पिता पे विश्वास रखो। वो तुम्हें उठते बैठते चलते हर समय अपने चिन्ह को दिखाएगा। देखा, आपने देखा, एक विश्वासी अपने पिता के वचन को, जो पिता ने उस तक दिया, उसमें बने रहने के लिए सब कुछ त्याग सकता है। हमेशा याद रखना, सब कुछ। ऐसा ही नहीं, ट्यूशन ही नहीं, धन ही नहीं, बल नहीं, बुद्धि नहीं, सब कुछ का मतलब सब कुछ। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वचन जिसने हमें सब कुछ दिया, वो कभी भी हमसे सब कुछ ले सकता है। इसमें हम इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं। हाँ, हमारा क्या हो हिसाब किताब बनता है? हमारा हिसाब किताब बनता है धन्यवाद दो। देखिए, पढ़िए क्या लिखा 7वीं आयत में। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास दृढ़ होते जाओ। यही तो महासभा है, जो रोज का मन्ना हमें मिल रहा, हम सीख रहे हैं और सिखाए गए। और देखिए, आज एक गवाही है कि एक बहन और है जो अपने जन्म के दिन को लेके पिता के पास आ गई। कितने धन्यवाद करोगे बताओ? बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, वो महीने में एक भी धन्यवाद नहीं होता, लेकिन यहाँ छोटा सा झुंड हर डेली धन्यवाद। तो ऐसा कैसे हो रहा है? जब आप जड़ पकड़ेंगे, जब आप बढ़ेंगे, तब कलाम में लिखा, पढ़िए 7वीं आयत। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में जब तुम दृढ़ होगे तो ये जरूरी है कि तुम अपने जीवन के सारे समय को लेके पिता के निकट आओगे। भोर का समय ले लो, दिन का समय ले लो, शाम का समय ले लो, रात का समय ले लो। लोग कहते भैया, अरे भैया, या सुबह तो देखो तो प्रार्थना में, दिन में देखो तो, शाम को देखो तो मीटिंग, रात को देखो तो हर समय तुम मीटिंग में कैसे रहते हो? हर समय तुम प्रार्थना में कैसे रहते हो? हेलो, मैं अपने कामों को भी कर रहा हूं और आप भी ऐसे ही हो रहे हैं। आप भी ऐसे ही हो रहे हैं। आप भी हर समय वचन में हैं। इस समय आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, आपके मन में एक दस्तक होती है, मेरा पिता है। हर के मन में नहीं हो रही, हर के मन में दस्तक हो ही नहीं रही। लेकिन मेरे जीवन में, आपके जीवन में, इससे पहले कि हम कहीं जाएं या कुछ घटे या कुछ अच्छा घटे या बुरा घटे, मेरे मन में दस्तक होती, मेरा पिता है। अरे तुम्हारे मन में ये दस्तक कैसे होगी कि तुम्हारा पिता है? क्योंकि उसमें बड़े हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा प्रतिफल है, जो मैं आपसे नहीं छीन सकता, कोई मनुष्य आपसे नहीं छीन सकता। ये बहुत बड़ा प्रतिफल है जो आपको खुदा ने दिया, जो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा याद रखो, लोग जुड़ने के लिए, लोग पिता को जानने के लिए, लोग खुदा को जानने के लिए, लोग खुदा के तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। हम तो दिन भर अपना आराम से खाते पीते, आराम से अपना काम करते, और उसी में हम पिता ने हमको जोड़ लिया। आमीन आमीन। तो कलाम में क्या लिखा? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ,
और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक का अधिक। कितने धन्यवाद होते हैं। कभी कोई धन्यवाद दे रहा, कभी कोई धन्यवाद दे रहा। ये ब्रदर रोहित सिखा देते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सिखाता, मैं नहीं बताता। मैं तुमसे क्यों कहूं कि तुम धन्यवाद दो? तुम्हारा हृदय जब तक धन्यवाद नहीं देगा तब तक तुम्हारा धन्यवाद देना व्यर्थ होगा। अधिक का अधिक धन्यवाद। जाओ और जाके देखो आज पिता को अधिक का अधिक धन्यवाद कौन दे रहा है। बड़े बड़े काम लोगों की दृष्टि में खुदा कर देता है, लेकिन वे एक बार भी झूठे मुंह भी पिता को धन्यवाद नहीं देते। वो कहते हमारे बल से हुआ, अगर हम नहीं जाते, चेहरा देखा आपने, चेहरा देखा, अगर हम नहीं जाते तो काम नहीं होता। अरे हमारा बताओ, हमने करा। उनको ये समझने, ये देखने की आंखें नहीं दी पिता ने। वो वहीं तक सीमित है कि हमने किया, लेकिन जहां जिसको ये आंखें दे देता पिता कि भैया ये काम जो किया गया ये खुदा ने किया, ये आंखें जिस दिन तुम्हें मिल गई तुम धन्यवाद दोगे। और यही धन्यवाद का विषय, यही धन्यवाद का विषय। तब पता क्या कह रहा 8वीं आयत में, पढ़ो। चौकस रहो। कैसे रहो? चौकस रहो। देखिए, देखा आपने, चौकस किससे रहे? जो कुछ तेरे जीवन में घट रहा, क्या तू उसे देखता है? अरे जो कुछ तेरे जीवन में घटा उसे तू देख ले, तू मुझे जान जाएगा। आज मनुष्य के जीवन में उत्तम से उत्तम बात पिता करता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन मनुष्य कभी भी उसको देख नहीं पाता। लेकिन आज पिता ने हम निकम्मों को देखने वाली आंखें दे दी। हमें पिता सब कुछ चलते उठते बैठते दिखा रहा है, आप लोगों को दिखा रहा है, बहन पूजा को दिखा रहा है। इसलिए तो बहन पूजा अपने जन्म के दिन को लेकर धन्यवाद के साथ पिता खुदावन यीशु मसीह के निकट आई है। पानी का मौसम है, आराम से घर में रहती। आजकल तो लोगों ने मना कर दिया ना कि भाई अब हमारा जन्मदिन, हम अपना जन्मदिन क्या मनाएं, बच्चे मनाएं जन्मदिन। आजकल तो ये हो गया है। हेलो, कह रहा चौकस रहो। 8वीं आयत में क्या कह रहा? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस सत्व ज्ञान और व्यक्त धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। देखिए, अपना आहेर न बना ले। व्यर्थ ज्ञान और कौन सी बात? धोखे के द्वारा, धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। देखा आपने? चौकस रहो, कहीं शैतान आके तुम्हें ये ना बता दे कि जो कुछ तुमने किया है वो तुमने अपने बल, अपनी बुद्धि के द्वारा किया। आहेर, शैतान ने आके क्या बताया था? हवा को क्या बताया था? तुम नहीं मरोगे, तुम्हें और ज्ञान और बुद्धि आ जाएगी, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। अरे ये तो तुम्हारी खूबी है, वो तो चाहता ही नहीं है। देखिए, आपने देखा, आपने देखा, उसे कहा चौकस रहो कि कोई तुम्हें व्यर्थ ज्ञान और बातों से आहेर ना बना ले। इसलिए बढ़ते जाओ और उसमें बने रहो, क्योंकि जब तुम बढ़ोगी और उसमें बने रहोगे और प्रतिदिन बने रहोगे तो जो व्यर्थ आहेर बनाने वाला जो धूर्त है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। कितने लोग, कितने अच्छे अच्छे धर्मी लोग, कितने अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने सेवकाई पिता के वचन में पहले शुरू करी, सच में अपने पूरे मन से, लेकिन जब 20 तक पहुंचे तो उसने अपना आहेर बना लिया, वह वचन से भटक गए। इस कारण उनका नामो निशान मिट गया। आपको मालूम है, जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप जब महासभा को सुनते हैं, जब आप पिता के वचन को सुनकर उसके निकट आते हैं, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा विरोधी शैतान का अगर कोई है वो आप। समझ लीजिए,
जो इस समय टीवी देख रहे हैं, हा हू देख रहे हैं, सो रहे हैं, कॉफी बनवा रहे हैं, पकौड़ी बनवा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां, वो कोई विरोधी नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा विरोधी वो है जो उसके खुदा के राज्य का बखान करते और उसके राज्य की बातों में मन लगाते हैं। आप सब इस समय पृथ्वी के राज्य की बातें नहीं कर रहे, आप सब इस समय खुदा के राज्य की बातों पे मन लगा रहे हैं। मैं आपके सामने कोई पृथ्वी की बातें थोड़ी ना लेके आया हूं, ये पृथ्वी की बातें नहीं है, ये बातें स्वर्ग की बातें हैं। और जो कोई भी स्वर्ग की बातों पे मन लगाएगा, पिता का राज्य फैलेगा, पिता का राज्य फैलेगा, जड़ तक पिता जाएगा। कहां तक जाएगा? जड़ तक। देखा आपने जड़? आपने देखा? मैंने कहा पत्तियों को ना देखो, फलों को ना देखो, धानियों को ना देखो, पिता तुम्हारे जड़ को मजबूत करेगा। देखो, ये वो खुदा है जो भीतरी मनुष्य तत्व को देखता है। ये खुदा वो खुदा है जो हमारे भीतरी मन को देखता है, हमारे ऊपर के मनुष्य तत्व को नहीं देखता। हमारे ऊपर के मनुष्य तत्व को इसलिए नहीं देखता, हालेलुया, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ऊपर का मनुष्य तत्व जो है वो देखने में भला चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन चूना पुती हुई कब्र है। पौलुस ने इसके बारे में कहा कि तुम्हारी कब्रें जो है वो चूना पुती हुई कब्र है। तुम्हारा विश्वास हमेशा याद रखिए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यक्त धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना। आप बताइए, इतने चौकस रह सकते हैं कि कोई आपको आहेर ना बनाए? आपको पता ही नहीं चलेगा। शैतान बहुत धूर्त है, वो आहेर ऐसे नहीं बनाएगा कि आपको पता चलेगा। आपके जीवन को, आपके कामों को अपना आहेर बनाएगा भी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं उसका निवाला बन गया। अब इस चीज से मुझे कौन बचाएगा? लोग कहते हैं भैया हम तो हमेशा चौकस रहते हैं, भैया हम तो एकदम सतर्क रहते हैं। नहीं, चाहे जितने चौकस रह लो, चाहे जितने सतर्क रह लो, जब तक तुम प्रतिदिन के वचन को नहीं सुनोगे, जब तक तुम प्रतिदिन की संगति में नहीं चलोगे, तब तक तुम चौकस नहीं रह सकते। ये प्रतिदिन की मीटिंग है, ये प्रतिदिन की संगति है, ये प्रतिदिन का वचन में हमारा और आपका चलना है, जो आज एक एक जना खिंच के यहाँ आ रहा है। मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन पिता ने हमें और आपको एक आत्मिक जन बनाया और इसके कारण हम और आप आत्मिक रिश्ते में बढ़ गए। है बात सही कि नहीं? तब पिता के वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। पढ़े 8वें, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहम न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। संसार की शिक्षाओं और मनुष्य की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, खुदा के अनुसार नहीं। जाके देखिए कितने लोग संसार और मनुष्य के साथ रह के अपने जीवन के सारे दिनों को बिता रहे हैं। उसके अनुसार तो ठीक है, मनुष्य के अनुसार सही है भैया बहुत सी, लेकिन खुदा के अनुसार नहीं। तो खुदा के अनुसार क्या चीज ठीक है? खुदा के अनुसार क्या चीज ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? आप समझे? नहीं समझे? समझिए। कह रहा, कलाम में लिखा
कि परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है परंपरा, रीति रिवाज, मनुष्य की परंपराओं उसकी शिक्षाओं के अनुसार तो है, परंतु खुदा के अनुसार नहीं। अब आप बताइए, देखा आपने, खुदा के अनुसार नहीं है तो खुदा के अनुसार क्या है, ये कौन बताएगा? जब आप जड़ में बढ़ेंगे, जब आप बने रहेंगे, आपको खुदा बताएगा कि खुदा के अनुसार क्या है। अच्छा, जो परंपराओं और मनुष्यों की आदि शिक्षाओं के अनुसार है उसको सब बताएंगे, आप जहां जहां जाएंगे सब बताएंगे। हर कोई ये बताएगा, कोई वो बताएगा, कोई ये बताएगा, सब बताएंगे, लेकिन खुदा के अनुसार क्या है कोई नहीं बताएगा। एक बात पूछो, भैया खुदा के अनुसार क्या है, मुझे कोई बताए। आवाज बंद। क्या? आवाज बंद। अभी देखिए, मनुष्य से पूछो कितनी बातें बता देंगे, नहीं तुम ये करना, नहीं तुम वो करना, नहीं तुम ये करना। परंपराएं, रीति रिवाज, अरे ये है, ये ऐसे ऐसे, कितने मनाएंगे आप? मनाते मनाते थक जाएंगे आप। तमाम आरंभा लगा, पूरा संसार भरा पड़ा है, लेकिन खुदा के अनुसार क्या है पूछो जरा। आवाज एकदम, एक आवाज नहीं निकलेगी, एक आवाज नहीं निकलेगी। मालूम है, जब एलिया ने कहा कि ऐसा है ऊपर से आग गिराओ, अपने देवता से कहो ऊपर से आग गिराए, और अगर आग गिरा देता है तो मैं तुम्हारे देवता को मानूंगा, और अगर मेरा खुदा आग गिराता है तो तुम मेरे खुदा को मानो। कलाम बताता सब के सब शांत हुए एक आवाज में, कि खुदा के अनुसार क्या है ये आपको ना मैं बता सकता हूं और ना ही आप। खुदा के अनुसार क्या है ये खुदा ही बताएगा। और खुदा के अनुसार जो है वो आपके मन के अंदर डाल देगा। आप सो नहीं पाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। रोज आप बिछौने पे अच्छी मीठी नींद सोते हैं, लेकिन जिस दिन खुदा को आपके जीवन से काम कराना होगा, आप अपने मन में ठानेंगे मैं ये करूंगा, करके दिखा। आपको पिता बार बार आपके मन में उन बातों को डालेगा और आप उसी जगह पर आके बैठेंगे जहां पिता चाहता है। मैं जानता हूं कि पिता सपने में बात करता है, और मैं जानता हूं कि पिता रात में जब मनुष्य गहरी नींद में सो रहा होता है तब उसके मन को कुरेदता है। तुम किसी मनुष्य को यह समझाने की कोशिश ना करो कि तुम कैसे हो। ओह माय गॉड। या तो तुम अपने जीवन की या तो अपने आप की सफाई लेके किसी मनुष्य के पास ना जाओ। तुम्हारा खुदा इतना सामर्थ्य है कि उस मनुष्य से बात करके उसे तुम्हारे प्रति दीन कर देगा। नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बात करता है खुदा अपने कामों को कराना बाखूबी जानता है। तो तुम्हें खुदा के अनुसार जो है उसके लिए धीरज से बाट जोड़नी होगी। तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी है, तुम धीरज से बाट जोड़ो, बैठे रहो, अपने कामों को अपने हिसाब से करते जाओ, प्रार्थना में लगे रहो। सारे कामों को खुदा जैसे करना होगा वो कराएगा। हमेशा याद रखो, ये खुदा का वचन है। खुदा ने कहा मैं उन सब से तेरे लिए लड़ूंगा। जब मैं अपने जीवन के धन्यवाद को लेकर पिता के पास जाता हूं, जब मैं अपने जीवन के उत्तम समय और दुख के समय दोनों को लेकर पिता के पास जाता हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? तो वो काम करेगा, और वो काम कर रहा है इसका साइन है। तो कुछ ना करेगा, अपने आप तेरे मार्ग सीधे होते चले जाएंगे और तू सारे मार्गों को अपने जीवन में खुला हुआ देखेगा। देख, मैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों को और ऊंची टेढ़े मेढ़े रास्तों को समतल करूंगा। देखा आपने, समझा? ये खुदा करेगा।
तो मैं क्या करूं? यिर्मयाह 20। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 20 क्या कह रहा है मालूम? यिर्मयाह 20:10 में पढ़िए क्या कह रहा है। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। ओ माय गॉड, जड़ पकड़ना तुम्हें, हाँ, बढ़ना तुम्हें, हाँ, तो तुमने सुनी, सुनाओ ना। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा। 10 पढ़े। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। सब जो मेरे ठोक नहीं चारों ओर भय चारों भय। ओ माय गॉड, देखा आपने? ये भविष्यवक्ता क्यों लिख रहे हैं? ताकि आने वाली पीढ़ी इनको पढ़ के शिक्षा और बुद्धि को प्राप्त कर ले। मैंने बहुतों से अपनी निंदा सुनी और चारों ओर भय ही भय। ओ माय गॉड, तुम जड़ पकड़ रहे हो, तुम बल रहे हो। आप समझें, आपका धन्यवाद का एक साइन है जो आप तक पहुंचेगा। मुझे मालूम है कि जब मैं पिता को धन्यवाद देता हूं तो पिता उस धन्यवाद को अपनी वेदी तक ग्रहण करता है। उसका सबसे बड़ा साइन ये कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या बंदोबस्त करा, मुझे नहीं मालूम कि कब क्या होगा, मैं पहुंच जाता हूं और सारा बंदोबस्त हो जाता है। अरे नहीं भाई, आपने बुलाया है, आपने कम से कम इतने लोगों को बुलाया, खुल के फेसबुक पे आपने बोल दिया है कि भैया जिसका जहां जहां आवाज पहुंच रही वो सब आए। अरे तो अब आपको बंदोबस्त करना चाहिए कुछ। क्या देखा आपने? आपको कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। मैं कोई बंदोबस्त नहीं करता, मुझे नहीं मालूम कहां से क्या होगा, लेकिन होगा। हमेशा याद रखो, जब पिता ने वचन सुनाया, अर्थात यीशु मसीह जब 4000 की भीड़ को वचन सुना रहा, उसने ये नहीं सोचा कि ये खाएंगे क्या, उसने ये नहीं सोचा बंदोबस्त कैसे होगा, उसने वचन सुनाया और आकाश की तरफ देख के कहा, पिता तो मेरी सारी प्रार्थना सुनता है। बंदोबस्त आप नहीं कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहा है खुदा। ऐसी भक्ति करते हो, उसकी शक्ति पे विश्वास भी नहीं करते। ओह माय गॉड, देखो क्या लिखा कलाम में, यिर्मयाह 20:10 में। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। चारों ओर भय ही भय है। चारों ओर भय ही भय, कहीं पर भी शांति नहीं। मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए हर तरफ भय। अब कैसे बचूं? अपनी बुद्धि लगाऊं, अपना बल लगाऊं, अपनी खूबत लगाऊं, अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाऊं, किस एक भय से निकलूंगा? तो तीसरी तरफ से भय है, चारों तरफ भय भय। ओ माय गॉड, और सब मेरी निंदा कर रहे हैं। क्या करोगे आगे? मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं। ओ बाट जो रहे गिरे, बहुत बोलता है खुदा खुदा। जब देखो तब खुदा खुदा, इसका खुदा तो और है, पता नहीं क्या। जब देखो तब प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपने कुछ जाना, कुछ समझा? आप जब एक धर्म के मार्ग पर चलते हैं ना, तो आप जानबूझ के लोगों को चिढ़ाने के लिए खुदा का नाम नहीं लेते, आपके मन से निकलता है और लोग उसको सोचते हैं ऐसे ही भक्ति कर रहा है। अब ये परीक्षा में पढ़ा या अब ये परीक्षा में पढ़ी, अब देखें ये क्या करेगा। आपने देखा
वे आपको नहीं, आपके खुदा को बोलेंगे। वे आपको नहीं बोलेंगे, आपके खुदा को बोलेंगे। जिस खुदा पर आपने विश्वास किया, जिस खुदा पे आपने मन लगाया, जिस खुदा के नाम में आपने प्रार्थना करी है, उस खुदा को वो बोलेंगे। कहा अगर सच में इसकी प्रार्थनाएं सच होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। दिखावटी बातें हैं। क्या लिखा कलाम में 10वीं आयत? मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है। चारों ओर भय ही भय है। चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने को की बाट मेरे जान पहचान का सब लोग जो मेरी ठोकर खाने की बात जोते। मालूम है आपको, आप जब खुदा के वचन में चलते तो लोग देखते हैं कि कब गिरेगा और कब हम इसको कोसें, कब हम इसके बारे में कहें कि इसके बारे में एक बात बताओ तो हम जाके फैला दें। देख रहे कि कब ठोकर खा के गिरेगा। आप किस खुदा की उपस्थिति में है भैया? अरे भैया बहुत सामर्थ्य खुदा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने बहुत बुद्धिमानी की बात कर ली है कि जीवित वचन के ऊपर कान लगा लिया। नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग पैसे बांट रहे हैं, लोग अपने जीवन की जीविका से खाना बना बना के जबरदस्ती चुसा चुसा के खिला रहे हैं, लेकिन तब भी खुदा नहीं मिल रहा। ओ माय गॉड, छुपा लिया उसने अपने आप को लोगों से और हम निकम्मों पर प्रकट कर दिया। हम निकम्मे, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी खुदा कौन है। अगर आप मेरे जीवन से पूछे कि मीटिंग खत्म होने का मुझे बैठाइए सामने, पूछिए आपको इतना वचन और इतना रोज प्रतिदिन चलने और वचन में एकदम खंगोर तरीके से बोलने का इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया भाई? कहाँ से, कौन सी बाइबल से आप सीख के आ गए? कौन सी बाइबल की स्टडी आपने कर ली? मैंने कुछ स्टडी नहीं करी, किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। हमेशा याद रखिए आप, हमको नहीं मालूम था खुदा कौन, हमको ये मालूम ईसाई। केक बनेगा, केक खाएंगे, त्योहार में कपड़े नए आएंगे और मीट बनेगा, ये बनेगा, कबाब भी बनेगा। मीटिंग में जब कभी पापा कभी ले गए बाई चांस साल में एक बार, तो वहां रसना मिलेगा, बिस्किट मिलेगी। हमें कुछ नहीं मालूम था। आज खुदा ने हमें निकम्मों को क्यों चुन लिया नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं आज भी कहता हूं निकम्मा। आज भी कहता हूं तुच्छ। आज भी कहता हूं सबसे बड़ा पापी मैं इस योग्य नहीं कि अपने पिता के पवित्र वचन का प्रचार कर सकूं। बहुत पवित्र है, बहुत। जितना ज्यादा सोचो तुम, जितना भी गहराई में जाओ, कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, नहीं, उससे कई ज्यादा है, नहीं जान सकते। उम्र भर अगर प्रचार कर ले, उम्र भर, और मेरे जीवन का अंतिम समय होगा, और मेरे जीवन के अंतिम समय में अगर आप पूछेंगे कि अब तो कह दो कि तुम तुच्छ नहीं हो, निकम्मे नहीं हो, पापी नहीं हो, अब तो तुमने इतने साल प्रचार किया, अब तो तुम जाने वाले हो, सेकंड भर रह गया, 20 सेकंड रह गया, तुम कह दो, तो मैं उस समय भी कहूंगा मैं सबसे बड़ा पापी, क्योंकि मुझे आवश्यकता है। अभी मैं खड़ा हूं, मुझे अभी भी पिता खुदावन यीशु मसीह की आवश्यकता है। इस पृथ्वी से जाऊंगा तब भी आवश्यकता है, मुझे हर समय उसकी आवश्यकता है। इसलिए मुझे आनंद आता है जब मैं उसके हाथों में रहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं पिता के हाथ से दूर होकर मनुष्य के हाथों में आ जाऊं। वो मुझे फाड़ खाएंगे। मैं नहीं चाहता मैं संसार में आ जाऊं, मैं मिट जाऊंगा। देखिए क्या लिखा 10वीं आयत,
मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर वह ही वह है, मेरी जान पहचान के सब, जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं। वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वो धोखा खाएं तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। देखा, बदला लेंगे उस पर प्रबल हो। कदाचित वो धोखा खाए। लेकिन 11वीं आयत में क्या कह रहा? परंतु यहोवा मेरे साथ है। ओ माय गॉड, देखा कौन साथ है तुम्हारे? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे वो रिश्तेदार। कह रहा यहोवा मेरे साथ है। देखा आपने, आपका जड़ पकड़ना, आपका बने रहना साइन है, ये साइन है। 11वीं आयत में कह रहा परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत से लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला न जाएगा। देख लीजिए, आप देख लीजिए। हर समय धन्यवाद करते रहो। मीटिंग कैसे करेंगे, क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, सब छोड़ दो। अब इससे ऊपर आओ, अब विश्वास में बढ़ो ना। आप एक बात समझ लीजिए, पिता ने कहा धन्य वो घर जिस घर से यहोवा के वचन को आदर और महिमा मिले। आमीन आमीन। आज इस घर में हम लोग वचन कर रहे हैं, कितने भाई बहन सुन रहे हैं। आज ये घर बहन प्रिया के एक जन्मदिन, एक ऐसा जन्मदिन जिसमें पहली बार ऐसा जन्मदिन हो रहा है, उसके योग्य ये घर ठहरा। आप नहीं देख पा रहे कि आपका घर कितना ज्यादा अभिषिक्त हो रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं उनका विश्वास बढ़ रहा है। आप वही खाना पीना रचना और फिर रिटर्न या 50-50 में मीटिंग को टाल लें। अरे आपको मालूम नहीं है कि कितने लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आमीन आमीन। कहाँ बढ़ रहा है? इस घर में, इस घर से। हमेशा याद रखो, धन्य वो स्थान, धन्य वो जगह जहां पर खुदा के वचन को आदर और महिमा मिले। आज डेरा कहां डाला गया, आज तंबू कहां लगा? बहन रडली के घर में। भूल जाओ ये कि हम खाना करेंगे, हम बटूरा छोला भटूरा करेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा घर वचन के द्वारा महिमा का घर बन रहा है। इस बड़े अवसर को अपने जीवन से ना जाने दो, आमीन आमीन। ना जाने दो। हमेशा याद रखना, मैं क्यों किसी के घर में नहीं होता तो मैं अपने घर में मीटिंग क्यों करता हूं? मुझे मालूम है कि ये पिता का वरदान है, ये मेरी मेहनत का फल है कि इस बार मेरे घर में, इस एक महीने में 2-3 बार मेरे घर में मीटिंग हुई। हमेशा याद रखना, हर चीज वचन जब आप जानने लगेंगे ना, जब आप समझने लगेंगे, तब आपको मालूम होगा कि ना भाई उस सोच के साथ आता है और ना हम उस सोच के साथ बैठते हैं। हमारी आपकी वो सोच नहीं है। हमारी आपकी सोच अब विश्वास की सोच है। अगर हम और आप अब इन बातों पे लगे रहेंगे तो हम अभी तक बढ़े नहीं है वचन में। हमारे वचन में बढ़ती और उसको बढ़ाना
तब होता है जब हम बिना कुछ सोचे समझे वचन में बैठ जाते हैं। हमें कुछ मिले या ना मिले, एक कटोरा ठंडा पानी रख देना धन्य। मिट्टी में पिता ने कहा एक कटोरा ठंडा पानी जो तुम्हें मेरे नाम से पिलाए वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। ये मीटिंग है, ये पिता का वचन है, और पिता के वचन में जितना ज्यादा आपने जड़ पकड़ा, जितना ज्यादा आप स्थिर है, उसके अनुसार करेंगे आप, उसके अनुसार करेंगे। याद रखो, किसी मनुष्य के हाथ से पुरस्कार ना प्राप्त करो, सृष्टिकर्ता के हाथ से प्राप्त करो। मनुष्य मुझे क्या दे सकता? मनुष्य है ही क्या? अरे मैं अपने खुदा के हाथ से लूं। अच्छा, खुदा ने नहीं कहा कि मेरी ओर से तेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है? खुदा ने करेगा। आओ मिलकर उस विश्वास में बढ़े। बहन पूजा का वो जन्मदिन नहीं, अब हम सब का जन्मदिन है, क्योंकि हम सब एक नई सृष्टि बन रहे हैं। बहन का पूजा का जन्मदिन तो एक योजना है, और धन्य है वो जो उस योजना में आते हैं। तो आपका जन्मदिन एक योजना, और उस योजना के अनुसार हम सब आ रहे हैं। इसलिए हम सबका जन्मदिन, हम सब कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, सेम टू यू। अरे हम सबका जन्म, यस, प्रभु की प्रतिदिन की भोर की किरण एक नई किरण है, और उसने मुझे एक नए दिन में दिया है। उसने मुझे एक नया मन्ना दिया, एक नया जीवन दिया, कि मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पिता के वचन की रोटी खा रहा हूं। ये है रोटी, ये है दाखरस जो हम खा रहे हैं, यह है आत्मिक भोजन, ये होली कम्युनियन जो हम ले रहे हैं, जिससे प्रेरित घर घर जाके तोड़ते और एक दूसरे को खिलाते थे। ये प्रतिदिन का मन्ना है। जब इजराइलियों के लिए खुदा ने बरसाया मन्ना, तो प्रतिदिन बरसाया, और आज भी पिता युगानी में एक सा है। हम रोज खाते हैं मन्ना, हम रोज खाते हैं होली कम्युनियन, इसीलिए हमारी देह, हमारा आत्मा बदल रहा है, और वह मनुष्य की रीति और रिवाज के ठहराए के अनुसार होली कम्युनियन खाते हैं। इसलिए जैसे ही खाते हैं, जैसे ही खा के पलटे वैसे ही गाली देते हैं। आप अंतर देख लीजिए, ये है। उसने कहा मेरी देह खाने का और मेरा लहू पीने का, और शब्द दे बना। क्या दे बना? शब्द दे बना। तो ये शब्द जो हमारी देह को मार रहा है, आज देखिए ये वचन हर एक जना नहीं सुन सकता, उठ के चल देंगे, इन्हें पता नहीं क्या बता रहा, लेकिन रियल यही है। अब आप किसी को बारे में बुरा कह के देखिए, आप बुरा नहीं कर पाएंगे अगर आप बढ़ रहे वचन में। अगर आप वचन में स्थिर है, आप किसी की चुगली नहीं कर सकते, आप बुरा, वो सब बातें तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप वो मन्ना खा रहे हैं। ये हमारा भोजन है ना, और हमें ये भोजन ना दो तो मानो हमारी हड्डियां मानो धधकती हुई आग है। ये मैं कह रहा, मैं खुदा के वचन का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग। अरे धधकती हुई आग कैसे? तो क्या खुदा का वचन जब प्रचार करते हो तो क्या होता? मन्ना मिलता, खाना मिलता है। आनंद आता नहीं? मैं बोलता हर चीज का एक समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान परमेश्वर का, फिर से आपने हमें ये सुंदर मन्ना दिया, अच्छा मन्ना जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है खुदावन प्रभु यीशु, क्योंकि इसको खाकर ही प्रभु जी हमारी आत्मा तृप्त होती है, और खुदावन प्रभु हमें एक नया बल और एक नया अभिषेक मिलता है। खुदावन पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो हमें काटता और छांटता है प्रभु, ताकि हम और अधिक जड़ पकड़ते जाएं और भी अधिक आप में बढ़ते चले जाएं खुदावन प्रभु।
सच में हमारे हृदय आनंद से भरे हुए खुदावन प्रभु कि सच में तू हमारा जीवित और सामर्थी खुदा है। खुदावन पिता परमेश्वर, आपको जानना ही जीवन है। आप ही जीवन की रोटी और जीवन का पानी है खुदावन प्रभु। और खुदावन प्रभु, जिस तरीके से हम एक वक्त सांसारिक भोजन के बिना नहीं रह पाते, इसी तरीके से खुदावन प्रभु आप हमें वो प्रतिदिन का मन्ना देते हैं खुदावन प्रभु जी, जिसकी हमें विशेष आवश्यकता है और खुदावन जिसके बिना अब हम रह भी नहीं सकते हैं खुदावन। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, यहाँ आए एक एक जन के लिए खुदावन प्रभु कि सबको तो खींच कर लाया है, एक बड़ा खिंचाव आया है पिता परमेश्वर। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु आज के इस आशीषमय भोजन के लिए खुदावन, जो हमें तृप्त किया प्रभु, क्योंकि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब के लिए प्रभु आपने अपने उस खून को बहाया है खुदावन पिता परमेश्वर, और हम अब अपने नहीं है खुदावन प्रभु, परंतु तेरे, क्योंकि तूने दाम देकर हमें खरीदा है खुदावन प्रभु जी। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, जहाँ जहाँ तक ये वचन जा रहा है, जिस जिस हृदय को जो सुन रहा है उसके हृदय छिद जाए खुदावन प्रभु। और जैसे हम सीख रहे कि अब तुम वापस अपने घर को लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ खुदावन पिता परमेश्वर। अब हमें एक पूरी तरीके से अबाउट टर्न लेकर सिर्फ तेरी ओर दृष्टि करने के लिए खुदावन मदद और सहायता कर प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम आपको प्रसन्न योग्य जीवन जीने वाले बने, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए खुदावन परमेश्वर, परंतु तू प्रभु खुश हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरी महिमा हो हमारे जीवन से खुदावन प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना करती हूँ पूजा के लिए खुदावन प्रभु, जिसकी वजह से आज यहाँ घर में प्रार्थना हुई है खुदावन प्रभु। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, उसको नई बल और शक्ति से परिपूर्ण कर, सामर्थ दे खुदावन प्यारे प्रभु जी। खुदा उसके बच्चों को, उसके पति को मैं तेरे दाहिने बलवान हाथों में देती हूँ प्रभु, कि प्रभु जी जिस विश्वास में तूने उसको दृढ़ किया है खुदावन प्रभु जी, वो विश्वास इन बच्चों के अंदर, उसके पति के जीवन में भी आने वाला हो सके खुदावन प्रभु, जिससे प्रभु जो सांसें हम ले रहे हैं उससे सिर्फ आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, जिसके आप योग्य हैं खुदावन पिता परमेश्वर, और तेरे लिए जिए खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, अपने आत्मा प्राण शरीर से हम सिर्फ और सिर्फ तुझे जाने और तेरी महिमा करें प्रभु, तुझ में बने रहे पूरे समय खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, कि हमें अनुग्रह और फजल से बहुतायत से भर खुदावन प्रभु, ताकि तेरी इच्छा को हम पूरी कर सके खुदावन प्रभु। तेरी कामिल इच्छा यही है कि जैसे हम संसारी बच्चे पिता माता पिता चाहते हैं कि हमारे बेटे और हमारे बच्चे खुदावन प्रभु उनसे पूरे समय जुड़े रहे, इसी तरीके से आप भी चाहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता होकर हम सबको, जो हम सब की संतान बन चुके हैं खुदावन प्रभु जी, और आप हमें संभाल रहे हैं प्रतिदिन, और हमारी रक्षा सुरक्षा सब तेरी ओर से हो रही है खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु, आप चाहते हैं कि हम तुमने पूरी तरीके से बने रहने पाए खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु जी, हमारी बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावन प्रभु, अपने याजक के लिए, अपने भाई दानियल के लिए खुदावन प्रभु, झुंड के लिए पूरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और हम सब जो यहाँ बैठे हैं खुदावन, सब लोग प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवनों को अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुदावन प्रभु जी। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे संसार में जाएं, परंतु उससे निकाल कर प्रभु आप हमें अपने अपने प्रभु जी बाड़े में और अपने प्रभु जी खुदावन प्रभु तंबू के नीचे रखना चाहते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त हो जाए खुदावन, जिससे प्रभु हम पूरे नगर को जीतने पाए खुदावन प्रभु जी। एक हलचल मचे खुदावन प्रभु, एक ऐसा प्रभु हो खुदावन प्रभु काम तेरी ओर से, और हमें सामर्थ दे कि हम किसी भी तरीके से भयभीत ना हो, डरे ना, किसी इंसान की तरफ दृष्टि ना करें, परंतु तेरी ओर देखें कि तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपनी बल शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करें। तेरी जय और तेरी तारीफ हो खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए खुदावन, जैसा हमने आते हुए दिन पाया प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जो हम आगे को जाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, उस पर भी आपकी दया दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन प्रभु हम सबको आशीषित करें खुदावन प्रभु। सारा आदर महिमा सारा गौरव हम आपको देते हैं, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की हिफाजत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ पार से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी और कल धन्यवाद की प्रार्थना होगी। बहन सुच्ची और भाई दीपू के बेटे शॉन का जन्मदिन है। आप सब जने उस धन्यवाद की प्रार्थना में बहुत आयत से आए और हम सब एक मन्ना खाएं और एक मन होके पिता को धन्यवाद दें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।